एडलॉन के एक राज्य में 3 चुड़ैल रहते थे और वे राजा से बहुत डरते थे। एक दिन राजा के महल को आग लगा दी गई। राजा को संदेह था कि यह काम उन 3 चुड़ैलों ने ही किया है। राजा ने उन 3 चुड़ैलों से पूछा, किसने मेरे महल को बर्बाद किया है, किसने आग लगाया है? तब पहली चुड़ैल ने कहा, मैं हवाओं की चुड़ैल हूँ, मैं हिमालय गई थी और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही वापस आई हूँ। राजा ने दूसरी चुड़ैल से पूछा तो उसने कहा, मैं पानी की चुड़ैल हूँ, मैं कैसे आग लगा सकती हूँ, मुझे नहीं पता यह सब किसने किया। और फिर तीसरी चुड़ैल ने बताया कि मैं पहली चुड़ैल के साथ में हिमालय गई थी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तीनों चुड़ैलों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि महल में आग किस चुड़ैल ने लगाई है? पहली चुड़ैल, दूसरी चुड़ैल या तीसरी चुड़ैल? अगर दूसरी चुड़ैल छुट्टी पर चली गई थी तो उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी है? उसने ही महल में आग लगाई है। डिटेक्टिव मेहुल को फोन आया कि जंगल में किसी की लाश मिली है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच करने लगे। मृत शरीर या उसके आसपास कोई खून का निशान नहीं था। कुछ फिंगरप्रिंट के निशान मृत आदमी के गर्दन पर पाए गए। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और वहां मिले 4 लोगों पर उन्हें शक हुआ और उनसे पूछताछ की। मेहुल ने सबसे पहले कंकाल से पूछा तो उसने कहा, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैं न तो भूख महसूस कर सकता हूं और न ही प्यास, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां पर बने जोकर के पुतले ने कहा, मेरा एकमात्र काम कौओं को डराना है, मैंने ऐसा नहीं किया। डिटेक्टिव ने वहां पर मिले मम्मी से पूछताछ की तो उसने कहा, मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूँ, मैंने खून नहीं किया। उसके बाद जॉम्बी ने कहा, मैंने कल एक शानदार भोजन किया, मैं उसे क्यों मारूंगा? मेहुल ने उन चारों की बात सुनी। इन चारों के बयान को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि हत्यारा कौन है? कंकाल, पुतला, मम्मी या जॉम्बी? चारों संदिग्धों में से केवल जॉम्बी के ही फिंगरप्रिंट हैं, वह ही हत्यारा है। जेनी को एक गुफा में मरा हुआ पाया गया। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पहुंचे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या दोपहर में कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल ने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की, वहां उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो गुफा के आसपास तलाशने लगे तो वहां उसे जॉम्बी टेड, वेम्पायर लेनी और वेलफेयर स्टॉक मिले। उसने उनसे पूछताछ की तो जॉम्बी टेड ने कहा, मैं यहाँ स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था। यहाँ के तले हुए चिकन टिड्डे बहुत ही मशहूर है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। वेम्पायर लेनी ने कहा, मैं रात से ही अपने ताबूत पे सो रहा था। एयर वॉल्फ स्कॉट ने कहा, मैं रात में वॉल्फ बन जाता हूँ, इसलिए गुफा में छिपा हुआ था। सुबह मानव बना और अपने घर चला गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसने जेनी की हत्या की है? टेड, लेनी या स्टॉक ने? वॉल्फमैन ने जेनी की हत्या की। वह दोपहर में जंगल में आया था, उसने जेनी की हत्या की और शाम होते ही वह भेड़िया बन गया और गुफा में छुप गया। सुबह होने पर वह फिर से मानव रूप लिया और अपने घर चला गया।